दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BN गर्ग। आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा विषय रखने जा रहा हूं, जिस पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये विषय आपके लिए और हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये विषय है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। जी हाँ दोस्तों, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इस समय भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति बहुत ही कम अवेयरनेस है, लोगों में बहुत ही कम जागरूकता है। तकरीबन 15 से 20% लोगों ने ही ये पॉलिसी है वो ले रखी है, जबकि ये पॉलिसी सभी के पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, आप जब कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, कोई गंभीर बीमारी होती है, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास इमरजेंसी फंड है वो सुरक्षित हो, या आपके पास इतनी सेविंग हो कि आप अपने हॉस्पिटल के खर्चे है वो वहन कर सकें। कई बार हॉस्पिटल में 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक के खर्चे होते हैं और उनको वहन करने के लिए बहुत ही जोर आता है। ऐसे में अगर आपके पास किसी अच्छी कंपनी की बहुत ही अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आप बेफिक्र होकर के अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि आपका सारा खर्च है वो कंपनी वहन करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि क्या है कि आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक सम इंश्योर्ड होता है, यानी आप कितने की पॉलिसी ले रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या उससे भी ऊपर 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक, या अनलिमिटेड भी ऑफर आजकल कुछ कंपनी है वो दे रही है। तो आप एक अच्छी पॉलिसी लेते हैं तो आपको उतने का कवर मिल जाता है। प्रीमियम इसका बहुत ही कम होता है। फिलहाल इसके ऊपर 0% GST है, तो आपको और भी अच्छे रेट पर, अच्छे प्रीमियम पर ये पॉलिसी उपलब्ध हो सकती है। कई अच्छी कंपनी है जैसे HDFC एर्गो है, स्टार है, कवर है, निवा बुपा, इस तरह की कुछ, आदित्य बिरला है, ICICI प्रूडेंशियल है। तो ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी होती है और आप मंथली 1000 से 1500 तक का प्रीमियम पे करके ये पॉलिसी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए वो ले सकते हो। आप व्यक्तिगत रूप से भी ये पॉलिसी ले सकते हो और पूरी फैमिली के लिए भी ये पॉलिसी आप ले सकते हो। इसमें आपको पूरा कवर मिल जाता है कि अगर आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आपका जितना सम इंश्योर्ड है उतना कवर आपको कंपनी देती है, यानी उतना खर्च है वो आपको कंपनी है वो वहन करती है। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छी और शानदार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको देखना आवश्यक है, क्या क्या बातें आपको उसमें देखनी चाहिए। जब भी आप उस एजेंट से बात करो तो आपको उन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए उन बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का सोचें या लेने की सोच रहे हैं, आपको कई प्लेटफॉर्म होते हैं जो ये पॉलिसी ऑफर करते हैं। आप पॉलिसी बाज़ार पर जा कर के काफ़ी सारी पॉलिसी के बीच में कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और एक अच्छी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे पहला है सम इंश्योर्ड, यानी कितने की ये जो पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 10 लाख की पॉलिसी अवश्य लेनी चाहिए। अधिकतम आप जितने की भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। यहाँ मैं आपको एक 10 लाख की पॉलिसी के आधार पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे आपने एक पॉलिसी ली 10 लाख की, तो आपका मंथली जो प्रीमियम रहेगा वो 1000 से लेकर के 1200 के बीच में रहेगा और सालाना ये 12000 से 13000 के बीच में है वो रहेगा। आपको सिर्फ इतना ही पे करना है और उस साल के दौरान अगर आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, दवाई लेते हो या कोई इलाज करवाते हो, ऑपरेशन करवाते हो,
तो आपका सारा खर्चा है वो 10 लाख तक का खर्चा है वो कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। आपको किसी भी तरह का कुछ भी देने की आवश्यक। अगली जो ज़रूरी बात है इसमें वो है कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। आपको पॉलिसी लेने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि आपके आसपास नज़दीकी जो शहर है या जो भी बड़ी हॉस्पिटल है, क्या वो उस बीमा कंपनी से टाई अप में है, यानी क्या वहाँ कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। एंड इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और जिस कंपनी की कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क को है वो अधिक हो, उस कंपनी की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए ताकि आपको क्लेम लेने में सुविधा हो। जैसे जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो लगभग काफ़ी हॉस्पिटल को कवर करती है। HDFC, स्टार केयर, नोवा, ये काफ़ी हॉस्पिटल को है, ऑल इंडिया में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स को है वो कवर करती है। तो इनमें से किसी एक की पॉलिसी है वो आप ज़रूर ले सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका ऑपरेशन या सर्जरी करवाने से पहले आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से ही उनकी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। और कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है, ऐसे भी ऑपरेशंस होते हैं जो जिनके होने के बाद भी आपको घर आने के बाद भी 1-2 महीने, 3 महीने तक वो दवाइयाँ, वो उपचार है वो लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो काफ़ी सारी पॉलिसी है वो इन दोनों को ही कवर करती है। तो आपको पॉलिसी लेते समय ये ध्यान देना आवश्यक है कि क्या आपकी पॉलिसी के अंतर्गत ये दोनों सुविधाएं आपको मिल रही है। अगर ये मिल जाती हैं तो बहुत बढ़िया है। कई कंपनी होती है जो प्री के अंतर्गत 60 दिन पहले का कवर आपको देती है, यानी 60 दिन पहले से आपका जो भी खर्च स्टार्ट होता है वो खर्चा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 180 दिन, तो कुछ कंपनी आपको 90 दिन तक का खर्च है वो वहन करती है, कवर आपको देती है। तो ये आपको देख लेना। अगला है नो क्लेम बोनस। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने पॉलिसी ली और उस वर्ष में आपने किसी भी तरह का कोई क्लेम है वो नहीं किया, यानी आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है वो नहीं पड़ी है, आपको किसी भी तरह के उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो कंपनी है वो आपको नो क्लेम बोनस देती है। यानी आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो कंपनी है वो अपनी सुविधा अनुसार कुछ 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड कर देती है। यानी अगर पहले साल आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो अगले साल वो 20 लाख की हो जाती है या 15 लाख की हो जाती है। ये बीमा जो कंपनी है उनकी अपने अपने अलग अलग है सबकी, कुछ 10 लाख का देती है, कोई 5 लाख का देती है, कोई 2.5 लाख का देती है, ये अपना अपना लेकिन देती सब। ये चीज़ आपको उसमें देख लेनी चाहिए पॉलिसी की। अगला है क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस कवर यानी ऐसी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट, किडनी, जिनमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है और इनमें पैसे भी अधिक खर्च होते हैं। तो आपको पॉलिसी लेते वक्त ये देख लेना चाहिए कि आपकी उस पॉलिसी में क्या क्रिटिकल इलनेस कवर आपको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, और अगर दिया जा रहा है तो किन किन बीमारियों के अंतर्गत दिया जा रहा है, ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। और इसमें एक होता है वेटिंग पीरियड, यानी जब आप पॉलिसी लेते हो तो कुछ बीमारियों का कवर तो आपका उसी दिन से शुरू हो जाता है, और कुछ ऐसी गंभीर बीमारी होती है या कुछ सामान्य बीमारियां होती है जिनका कवर है वो अगले 30 दिन के बाद से शुरू होता है। और कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है गंभीर जैसे कैंसर, हार्ट, किडनी, तो उनका है वो कवर आपको कंपनी है वो साल या 2 साल के बाद में ही आपको देना शुरू करती है। तो ये आपको उस पॉलिसी के अंतर्गत देख लेना चाहिए। अगला जो आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत देखना आवश्यक है वो है एक डे केयर ट्रीटमेंट। यानी आप कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आपको हॉस्पिटल में
बहुत कम रुकना पड़ता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या 24 घंटे से कम समय में आपका ऑपरेशन हो जाता है और आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो क्या आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट है वो कवर किया गया है या नहीं, यानी आप 2 घंटे से अधिक अगर हॉस्पिटल रहते हैं तो उसका खर्च कंपनी वहन कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपको देख लेना चाहिए। हालांकि कई जो अच्छी कंपनी है वो ये डे केयर ट्रीटमेंट का है वो कवर देती है। और अगला है एम्बुलेंस कवर। एयर एम्बुलेंस और अन्य एम्बुलेंस इस तरह का कवर लगभग अच्छी कंपनी है वो सारी देती है। तो ये भी आपको उसमें देख लेना चाहिए। जब भी आप एजेंट से बात करो तो ये चीज़ भी आपको पूछ लेनी चाहिए कि आपको एयर एम्बुलेंस कवर है वो उसमें मिल रहा है, डे केयर ट्रीटमेंट कवर है वो भी मिल रहा है। और अगला है रेस्टोरेशन बेनिफिट। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे आपने पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के बाद में आपको इलाज की आवश्यकता पड़ गई, जैसे आपने 10 लाख का कवर लिया है, 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपने अपना इलाज करवाया और उसमें लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो गए, तो उसी साल वो 3 लाख रुपए वापस आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाते हैं। यानी 3 लाख 7 लाख शेष रहते हैं, लेकिन 3 लाख वापस ऐड होकर फिर से वो 10 लाख हो जाता है। इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन। तो कई कंपनी है जो आपको साल में 1 या 2 बार रिस्टोरेशन की सुविधा देती है और कुछ कंपनी ऐसी भी है जो आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन की सुविधा देती है। यानी आप कितनी भी बार अपना इलाज कराओ, आपका जो सम इंश्योर्ड है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अगला जो बिंदु है वो है को पेमेंट और नो रूम रेंट लिमिट। को पेमेंट का अर्थ ये है कि कुछ जो पॉलिसी है उनमें ये शर्त होती है कि इलाज का 20% खर्च आपके द्वारा वहन किया जाएगा और बाकी का 80% खर्च है वो बीमा कंपनी वहन करेगी। लेकिन आपको अपनी पॉलिसी में ये बात स्पष्ट रूप से देख लेनी चाहिए और एजेंट से भी बात कर लेनी चाहिए कि आपको को पेमेंट का ये ऑप्शन नहीं चाहिए, यानी सारा का सारा खर्च है वो आपको कंपनी के द्वारा वहन किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसमें ये को पेमेंट का बिंदु है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आपको 10 या 20% आपको खुद को देना पड़ जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और नो रूम रेंट लिमिट का अर्थ है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और रूम लेते हो तो उसका रूम का चार्ज है वो पर डे 5,000, 10,000 या 20,000 कितना भी हो, उसका कोई भी है वो लिमिट है वो नहीं होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में। यानी कितना कैसा भी रूम आप लेते हो वो सारा वहन है वो आपके सम इंश्योर्ड में से बीमा पॉलिसी द्वारा वहन किया जाना आवश्यक है। ये चीज़ आपको दोस्तों एक अच्छी पॉलिसी आपको लेने के लिए इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप केयर, HDFC एर्गो, स्टार हेल्थ, निवा बुपा, ऐसी कई सारी, आदित्य बिरला, ICICI प्रूडेंशियल, ये कई सारी कंपनी है जो आपको अच्छी अच्छी पॉलिसी ऑफर करती है। और उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप पॉलिसी बाज़ार पर जा कर के वहाँ इन सबको कंपेयर करके आप अपने लिए एक बेस्ट पॉलिसी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको किसी पॉलिसी पर जैसे केयर की है या HDFC एर्गो की है, स्टार हेल्थ की है, निवा बुपा, ICICI, आदित्य बिरला, किसी भी पॉलिसी पर आपको अगर विस्तार से एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। साथ ही अगर आपको चाहिए कि पॉलिसी कैसे लेते हैं ऑनलाइन, डायरेक्ट आप अपने आप से कैसे ले सकते हो ऑनलाइन, इसके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा भी किस तरह से आप पॉलिसी है वो अपने आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।